हेलो एंड वेलकम टू टॉपर्स कॉस एकेडमी। बेटा ध्यान से सुना करो, ठीक है। इतने अच्छे से तुम्हें वेलकम कर रहा हूँ। हम लोगों का जो ये वाला चैप्टर है सच में बहुत आसान चैप्टर है और स्कोरिंग भी है। इसका वेटेज तुम्हारा ज़्यादा रहेगा। इसमें समझने वाली बातें ज़्यादा हैं, समझने वाली ज़्यादा हैं। मैं नहीं कहता कि इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसमें बहुत, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, इसमें प्रैक्टिस नहीं, इसमें हर चीज़ को समझ लो तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। थोड़ा सा मैं आइडिया दूंगा, ज़्यादा नहीं। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि हम लोगों को कितनी चीज़ें पढ़नी है, तो बिना सोचे समझे पहली हेडिंग लिखो, हमें पढ़ना है स्लोप ऑफ अ लाइन। दूसरा पढ़ना है, लिखते चलो लिखते चलो, स्लोप ऑफ अ लाइन। जब कोऑर्डिनेट्स कोई दो गिवन है, दो पॉइंट गिवन है किसी भी लाइन के, तो हम स्लोप कैसे निकालेंगे। पैरेलल और परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो क्या कंडीशन होगी, परपेंडिकुलर हैं तो क्या कंडीशन होगी। फिर हम लोग डिफरेंट फॉर्म पढ़ेंगे लाइन की, इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ेंगे। उसमें ढेर सारी फॉर्म की इक्वेशन होती हैं, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जनरल फॉर्म होती है। ऐसे ही एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन, ये फॉर्म होती है। ऐसे ही मतलब ढेर सारी फॉर्म होती हैं, है ना। वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये सारी फॉर्म होती हैं। एक 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 पढ़ेंगे। तुम बेटा ताक क्यों रहा, लिख ना। मेरा काम है, मैं तो नहीं, इतना नहीं। मैं तो ऐसे ही बड़बड़ाता रहूंगा, तो लिखने पे फोकस कर। जब ज़्यादा समझाना होगा तब मैं खुद ही बोल दूंगा लिखना बंद करो। फिर पढ़ेंगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट से किसी भी लाइन की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। फिर कुछ एग्जाम्पल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, मजे करेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें अच्छे से लिख तो लो बेटा। ये तुम लोगों ने सारे टॉपिक लिख लिए, मैं मान के चलता हूँ, लिख लिए बेटा। चलो, अब बातें हम लोग करते हैं। पहला दैट इज इंट्रोडक्शन, लिखो तो। इसके बारे में हम लोग थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देते हैं। जैसे मैं तू पूछूं तुम्हारा क्या इंट्रोडक्शन है बेटा। रोनित, तुम्हारा इंट्रोडक्शन दो, अपना अपना इंट्रोडक्शन दो। ट्राई करो ट्राई करो। हाँ 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 हाँ, भाई भाई, भाई भाई ला, बताओ बताओ। तुम अपना इंट्रोडक्शन दिलेगी। हाँ हाँ बोलो। सुनो बेटा, सुनो सुनो, इंट्रोडक्शन देखो क्या। सुनो, ध्यान से देखो। नहीं नहीं, मैं बताऊंगा बताऊंगा, नहीं नहीं वो बताऊंगा उसके बारे में। अब एक दो मिनट सुनोगे मेरी बात को। क्लास नाइन्थ में तुमने एक चैप्टर पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, याद है। फिर तुम आई क्लास टेंथ में, तुमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, पढ़ा था ना। वो जो चीज पड़ी हुई थी वो था लीनियर इक्वेशन दो टू वेरिएबल में। अब हम लोग जब 11th में आ गए तो वही चैप्टर का नाम हो गया स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल टू वेरिएबल, अब है डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन। तुम लोगों ने छोटी छोटी चीजें पढ़ाई थी, टेंथ में पढ़ाई थी। एक ये बताया था कि इक्वेशन की जो शकल होती है वो कुछ ऐसी बताई गई थी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इस टाइप की इक्वेशन होती थी, है ना। अब इस इक्वेशन, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन अगर मैं सपोज ये मान लूँ ए वन बी वन सी वन, और एक इक्वेशन में लिख दूं ए टू बी टू और सी टू। अब ये जो दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन के बारे में मैं तुमसे पूछूं कि इनको सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ, तो क्या कर दोगे। या तो तुम एलिमिनेशन मेथड लगाओगे या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब कोफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे एक्स के या फिर वाई के, फिर कट करोगे आंसर आ जाएगा। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बेटा एक बात बताओ कि ये लाइन कैसी है, कैसी का मतलब क्या ये लाइन आपस में पैरेलल हैं, कोइंसिडेंट हैं, या फिर ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, तो तुम क्या करोगे। क्लास टेंथ का याद करो, ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होती थी जिनको एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन देती थी। ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, तो को इंसिडेंट लाइन होती थी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देती थी। पैरेलल की कंडीशन होती थी ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू बट नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। तो वहां से दो लाइन है, ये चीजें हम लोग बड़े प्यार से बता लेते थे। अब हम लोग आ गए 11th में। 11th में हमें इतनी चीजें नहीं जाननी, हमें बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें जाननी है, ये नहीं जानना होगा। हमें क्या जानना होगा, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, अगर तुमसे बोला जाए कि लाइन के बारे में बताओ, लाइन के बारे में, तो लाइन की जो जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म जब भी मैं बोलूंगा तो तुम बोलोगे कि सर वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गई। ठीक है। अच्छा, इसको और अच्छे से लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो। अरे मैंने ए बी सी का कुछ भी वैल्यू ले सकता हूँ,
मजेदार बात यह है कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो ग्राफ बनाने का तरीका तो भाई यही होता है। एक बॉक्स बनाते हैं, यहाँ पे एक्स लिख दो, यहाँ पे वाई लिख दो, यहाँ पे जीरो लिख दो। एक्स की वैल्यू जीरो ले रहे हैं तो वाई की कितनी आ रही है, वाई की वैल्यू 4/3 आ रही है। फिर वाई की वैल्यू जीरो ले लो, एक्स की वैल्यू -2 आ रही है। लॉजिक समझ में आ रहा? फिर लाइन बनाओगे। जब तुम लाइन तुम्हारी बन के तैयार होगी, ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, हमेशा। हमेशा किसी की भी डिग्री अगर 1 है, डिग्री 1 है तो स्ट्रेट लाइन ही बनती है। डिग्री 2 है तो पैराबोला बनता है, या तो ऊपर या नीचे या राइट या लेफ्ट ऐसे बनता है। डिग्री 3 है तो जलेबी टाइप का कुछ बन जाएगा, ऐसे करके पता ही नहीं चलेगा क्या बनेगा। डिग्री 4 है तो समझ में आया। तो हम सब, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है, किसी की अगर डिग्री 1 है तो कैसी लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। और दो स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट काफी होते हैं, 2 पॉइंट से लाइन बड़े प्यार से बन जाती है। ठीक है, तो मोटा मोटा हमने ये सीखा, अभी ये सीखा कि अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू है तो ये स्ट्रेट लाइन हो गई 2 वेरिएबल में, एक्स और वाई में। अगर इसी में थोड़ी सी कुछ मॉडिफाई करूं, तुम लोग आंसर बताओगे। जैसे मैंने लिखा x इक्वल टू 5, क्या ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है या नहीं है? है। है। इसको तुम ऐसे सोचोगे, अगर तुम, मैं बोलूँगा बेटा ड्रॉ करना, तो तुम यहाँ पे x लिखोगे, यहाँ पे y लिखोगे। मैंने x इक्वल टू 5 की बात करी, 1 2 3 4 5, ये x इक्वल टू 5 बेटा लाइन हो गई। मजे करो। समझ में आया? अब इसमें क्या था, इसमें कुछ चीजें थी जो तुमको दिख नहीं रही थी। जैसे x था और 0y इक्वल टू 5, ये इक्वेशन थी। अगर मैं 2 वेरिएबल में सोचूं तो अगर कभी भी x इक्वल टू 5 है तो उसको तुम ये मत बोलोगे कि x की वैल्यू, तुम बोलोगे ये इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है। अच्छा बेटा, मैंने x इक्वल टू 0 लिखा, कोई बच्चा बताएगा ये क्या है? ये वाई एक्सिस है। x इक्वल टू 0 का मतलब ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे ही तो x इक्वल टू 0 होता है। अगर मैं तुमसे बोलूं बताओ बेटा y इक्वल टू 2, ये y इक्वल टू 2 की लाइन है, ये y इक्वल टू 2 की लाइन है। ठीक है, क्या छोटू, क्या क्या? तो ऐसे हमें मोटा मोटा कुछ कुछ चीजें पता चल रही कि अच्छा ऐसे ये लाइन की इक्वेशन कुछ कुछ ऐसे ऐसे होती हैं। कहानी ऐसे स्टार्ट होगी कि लाइन की, लाइन बनाने के लिए, लाइन बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, कुछ सामान चाहिए होगा, कुछ सामग्री चाहिए होगी। तो लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है मार्केट में। लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे जब भी मैं बोलूँ इक्वेशन ऑफ लाइन, तो लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक तो हमें चाहिए होगा बेटा स्लोप, एक तो हमें चाहिए होगा स्लोप, और दूसरा जो हमें चाहिए होता है वो चाहिए होता है पासिंग पॉइंट। अगर मेरे पास 2 आइटम अवेलेबल हैं, 2 चीज़ें अवेलेबल हैं, तो हम लाइन की इक्वेशन बड़े प्यार से बना सकते हैं। एक पासिंग पॉइंट और एक स्लोप हो, बस 2 ही चीज़ें चाहिए किसी भी लाइन को बनाने के लिए। सारा दिमाग हमें इस पे लगाना होगा कि स्लोप कैसे निकालेंगे। स्लोप निकालने के मार्केट में अलग अलग तरीके हैं, मैं एक एक तरीके के पे आऊँगा। स्लोप को बाई इक्वल टू, मतलब ढेर सारे तरीके हैं, अभी कन्फ्यूज नहीं करूँगा। तो तुम मेरे को एक बात बताओ, जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, जनरल इक्वेशन बेटा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अच्छा, इक्वेशन बनाने के लिए कितनी चीज़ों की ज़रूरत होगी? 2। कौन कौन सी? एक तो स्लोप चाहिए होगा और एक पासिंग पॉइंट चाहिए होगा। ठीक है, इक्वेशन जो भी बनेगी उसकी अगर मैं ड्रॉ करूं ग्राफ पे, तो उसकी लाइन कैसी बनेगी? हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी, हमेशा। स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही, इसका मतलब कुछ पाप है, या फिर कुछ गड़बड़ बना रहे हो, कोई पॉइंट गलत ले रहे हो। समझ में आ गया? हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो एक काम करो, अगर लिखना चाहो इंट्रोडक्शन में तो इतनी बातें लिख लो। और इस चैप्टर में पढ़ना क्या होगा, एक तो लाइन बनाना सीखना होगा, फिर एक सेकंड होगा, एक तो लाइन बनाना सीखना होगा, फिर लाइन से हमें पॉइंट निकालना सीखना पड़ेगा कि स्लोप कैसे निकालते हैं। हाँ बेटा, आप डाउट पूछो अपना। हाँ हाँ, स्ट्रेट लाइन बनती है, कोई कुछ भी पॉइंट आ जाए। अगर मान लो कुछ भी पॉइंट आ गए, तुम कोई भी ले लो, वो बनेगी स्ट्रेट लाइन ही। 4/3 आ रहे, कुछ भी आ रहे, लो। मान लो 4/3 का मतलब क्या हुआ बताना? 4/3 का मतलब हुआ 1 पॉइंट समथिंग हुआ ना। तो ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मान लो एक पॉइंट यहाँ आ रहा हो, एक पॉइंट यहाँ आ रहा हो, क्या दिक्कत है, मिला दो। लो, बनेगी स्ट्रेट लाइन ही, कैसा भी आ जाए। बेटा ये लिख तो लो जल्दी से, ये कुछ मत लिखना, ये तो सब मोह माया है। फिर हम लोग बाकी की चीज़ें धीरे धीरे सीखेंगे, पहले इतना लिख लो।
चेंज कर रहा हूं बेटा, ठीक है, लिख लिया। सबसे पहले हेडिंग लिखो, स्लोप ऑफ अ लाइन। किसी भी लाइन का स्लोप निकालने का क्या तरीका होगा? तो सबसे पहला जो तरीका है बेटा वो ये है, मैंने एक एक्स एक्सिस बनाई, ये मैंने एक एक्स एक्सिस बना दी, और मान लेते हैं यहां मैंने बना दिया एक वाई एक्सिस। एक मैंने बेटा एक्स एक्सिस बना दी और एक मैंने बना दिया वाई एक्सिस। बात नहीं करनी होती बेटा आपस में। ये मैंने एक्स एक्सिस बना दी, यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस बना दी। मान लो बच्चा मैंने एक ये लाइन ड्रॉ करी, बात को समझना, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, यहाँ पे जो एंगल है ना, इस एंगल को मैंने थोड़ी देर के लिए थीटा कंसीडर करा, ठीक। तो जो स्लोप होता है, स्लोप को हम लोग डिनोट करेंगे, स्लोप को हमेशा एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे? एम से। मैं इसको ऐसे लिखूंगा, स्लोप को एम से डिनोट करते हैं। और स्लोप को अगर मेरे पास एंगल गिवन है तो उसका tan ले लेते हैं, ये डायरेक्ट मेरा स्लोप निकल के आ जाता है। पीएचडी करनी है बता बेटा, यहीं पे पीएचडी कराते हैं। अच्छा सुनो बेटा, सारे बच्चे देखना, अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे जो स्लोप होता है उसका हम लोग tan थीटा ही क्यों लेते हैं। हालांकि इन चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ा करो, ऐसे मान लिया करो। वैसे मैं थोड़ी देर बाद बताता इसको, छोड़ो अभी नहीं बता रहा। लिखो तो, अगर मेरे पास पॉजिटिव डायरेक्शन का थीटा पता है तो उसका डायरेक्ट tan थीटा ले लेंगे। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो डायरेक्ट वहां से मेरा स्लोप निकल के आ जाता है। अब कोई पूछे स्लोप होता क्या है, तो स्लोप को ऐसे भी सोच सकते हो। हाँ बिल्कुल सही पकड़ा। तुम लोगों ने देखा होगा, हम लोगों के घर में एग्जाम्पल देखो, जो वॉशरूम होता है, नहा निकलो सारा पानी गायब, क्योंकि जहाँ पे उसका सिस्टम लगा होता है, जहाँ से पानी जाना है, पाइप है, सारा का सारा उधर एक ढार टाइप का होता है, तो उसी को हम लोग स्लोप कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब ये स्लोप वगैरह जिनकी छत पे छत बनाते हैं स्लोप नहीं देते हैं, फिर उनकी छत में देखो तो सीलिंग होना स्टार्ट हो जाती है, वो स्लोप की वजह से हो जाती है। अच्छा, क्योंकि अगर मान लो हमें स्लोप नहीं पता होगा तो यार लाइन हम कैसी बनाएंगे पता ही नहीं चलेगा। हम लाइन ऐसी बना सकते हैं, ऐसी बना सकते हैं, ऐसी बना सकते हैं, ऐसी बना सकते हैं, क्योंकि सिर्फ पासिंग पॉइंट से हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। क्योंकि पासिंग पॉइंट मान लो 2,3 है, मान लो बेटा यहाँ पे कोई पॉइंट मैंने दे दिया, कोई भी पॉइंट यहाँ पे दे दिया मैंने, सपोज 3,2, ठीक है, ये पॉइंट है। इस पॉइंट से कितनी लाइन बन सकती, कोई बच्चा बताएगा? इनफाइनाइट मैनी लाइन, ऐसे 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 गुज 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 करते रहो। तो इसलिए स्लोप जरूर पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में लाइन को ड्रॉ करना चाह रहे हैं। तो एक चीज तुम्हें मोटी मोटी ये पता चल गई कि स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है। डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल m से डिनोट करते हैं। अच्छा यार, एक चीज यहाँ से कुछ चीजें मेरे को समझ में आ रही हैं, जैसे ये तो थीटा एक्यूट था, अगर ये थीटा ऑब्ट्यूस होता, ऑब्ट्यूस का मीनिंग, अगर ये थीटा कुछ ऐसा होता, अगर इसकी जिंदगी में कुछ ऐसे चल रहा होता मामला, इसी डायग्राम बना लेते हैं, कौन मेहनत करे आज के समय में? जब बच्चे आलसी कर रहे हैं, आलस फहरा रहे, टीचर क्यों नहीं? ये जो एंगल है, ये एंगल कितना हो गया, कोई बच्चा बताएगा? अगर ये एंगल जो भी है, अगर मैं इसको ले ले रहा हूँ, चलो इसको मैं कंसीडर कर ले रहा हूँ, फाई कर ले रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, तो अगर मैं स्लोप निकालूंगा तो वो tan फाई आएगा, और ये एंगल 90 से बड़ा है, इसको फाई बोलते हैं। जीरो बना के पेट फाड़ दो, फाई। ये जो एंगल है ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan होता कैसा है? नेगेटिव होता है। समझ में आ गया? तो जब जब ऑब्ट्यूस एंगल होगा तब तब स्लोप कैसा होगा? नेगेटिव। और जब जब एक्यूट एंगल होगा तब तब स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव। और स्लोप क्या होता है? एम। हाँ बेटा, और हाँ, और दूसरा सोच सकते हो, अगर दूसरा तुम जाओगे थर्ड क्वाड्रेंट में फिर पॉजिटिव आ जाएगा। हाँ हाँ, ESTC का ही रूल में। नहीं नहीं, क्वाड्रेंट्स का मतलब नहीं है ये तो मैंने इधर बना दिया, इसको तो हटा दे रहे हैं, लो इसमें गोली मार दें। अब सही है, ठीक है। मतलब सीधी सीधी बात है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में ESTC रूल की वजह से जा रहा है, इसलिए वो निगेटिव हो जा रहा है। आगे लिखें बेटा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ध्यान से सुनना, कोई चीज छूटेगी नहीं, कभी कोई पॉइंट छूटेगा नहीं बेटा, टेंशन मत लेना। क्योंकि
अगर मैं पॉइंट छोड़ दूंगा तो फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन में सारे के सारे ऐड करके लाता ही हूँ, तो कोई पॉइंट कभी छूटता नहीं है। ध्यान तो सुनना, ये कहता है स्लोप बताओ ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन जब कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी 2 पॉइंट ऑन द लाइन आर गिवन। मतलब जिंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है, मान लो बच्चा एक लाइन मैंने बनाई ऐसी, और इस लाइन पे एक पॉइंट मैंने ए कंसीडर करा, और ए पॉइंट, इसको थोड़ा सा और तमीज में करते हैं, मजा आएगा इसके साथ। इसको ऐसे करते हैं, मैंने एक लाइन बनाई कुछ ऐसी, ठीक है, एक लाइन बनाई, और लाइन बनाने के बाद में इसमें मैंने कुछ पॉइंट कंसीडर करा। सपोज ये ए पॉइंट है बेटा, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 कॉमा y1, और यहाँ पे बच्चा बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 कॉमा y2। अब मैं तुमसे अगर बोलूं कि स्लोप बताओ, तो स्लोप निकालना बड़ा आसान है, स्लोप निकालना बड़ा आसान है। तो स्लोप तो m होता है, तो यहां से याद रखना y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ये होता है बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला जो मैंने बताया। ये यहां तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया, स्लोप निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, बोर्ड पे देखेंगे। अगर मैं इसको एज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम थोड़ी देर के लिए मान लूं, अगर मैं इसको एज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह ट्रीट करूं ऐसे, और अब मैं तुमसे पूछूं, लिखना बंद करो बेटा, लिखना बंद करो। एक मैंने लाइन ऐसी ड्रॉ करी इधर, एक लाइन इसके इधर ड्रॉ करी। कोई बच्चा मेरे को ये जो पॉइंट है सी, इसके कोऑर्डिनेट्स बताएगा बड़े प्यार से, सोच के बोलना। मैंने एक पॉइंट ए था, एक बी था, मैंने बस एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल। किसी बच्चे ने आंसर दिया, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर दिया। सुनो, यहाँ पे x की वैल्यू x2 है ना, यहाँ x2 है, तो ऊपर से नीचे तक सब में ही x2 रहेगी, सब में ही x2 रहेगी, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया x2। ये y की डिस्टेंस हमेशा सेम रहती है, यहाँ पे y1 है ना, तो यहाँ भी कितना रहेगा, ये y1 ही होगा, ये y1 ही होगा, होगा। अगर बेटा यहाँ पे मान लो, यहाँ पे y की वैल्यू सपोज यहाँ पे होती 3, तो यहाँ भी 3 होती, ये डिस्टेंस 3 3 3 3 3 ऐसे रहती ना। और x के ये यहाँ पे अगर मैं पूछूं यहाँ पे कितनी वैल्यू है x की, बता सकते बेटा कितनी है, x1 है, यहाँ पे x की कितनी है, x2 है। ठीक, एक टफ सवाल है, टफ नहीं आसान सवाल है, यही बताएगा ये हरा वाला बच्चा। एक चीज बता बेटा, B से लेके C तक की डिस्टेंस बता सोच के, और कोई नहीं बोलेगा। नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, कुत्ते की तरह नहीं बोलना बेटा, कुछ भी फेंक दिया। मैंने पूछा डिस्टेंस बिटवीन B एंड C, कोई जो बोल से बोल दे, कोई भी बोले। यहाँ पे कितनी डिस्टेंस है, यहां से यहां तक टोटल कितनी है, टोटल कितनी है, y2 में से ये y1 माइनस कर दो, बीच का क्या बचा, y2 माइनस y1। डन। आगे सुनो, एक मौका और मिल रहा है, ये बीच की डिस्टेंस बताओ AC। वेरी गुड, x2 माइनस x1, बस हो गया काम, हो गया काम। टेन थीटा होता क्या है, पापा बियर पियोगे, परपेंडिकुलर अपॉन। तो अगर मैं यहां से टेन थीटा बात करूं, अगर मान लूं थोड़ी देर के लिए ये एंगल अगर थीटा है, उसका टेन बताना, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बेटा यही तो स्लोप है, देखो यही तो स्लोप है, समझ में आ गया बच्चा। तो हमें क्या करना, हमें हर बार डेरिवेशन पे नहीं जाना, डेरिवेशन पे नहीं जाना, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है और वैल्यू निकालनी है। सारे बच्चे जल्दी लिखो तो, लेकिन ये लिख लो, एक क्वेश्चन है एग्जाम में आएगा, इस टाइप का एक सवाल एग्जाम में आता है, इसलिए लिख जरूर लो। ये लिखा। अच्छा, स्लोप निकालने के कितने तरीके सीख लिए, तो पहला टेन थीटा इक्वल टेन थीटा, एम इक्वल टू टेन थीटा, और दूसरा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यही एम है, यही तो एम है, ये एम है, यही टेन थीटा है, बात एक ही है। हाँ क्या बेटा, हाँ लग रहा है बेटा। चलो अब हेडिंग लिखेंगे, कंडीशन होती है कुछ लाइन पैरेलल की और अब जैसे क्लास 10th में अलग अलग कंडीशन थी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बड़ी प्यारी प्यारी कंडीशन है। तो कैसी, पहली कंडीशन क्या है, मान लेता हूं बेटा तुम्हारे पास में दो लाइन है, एक लाइन है ये, और एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी ये। इस लाइन को मैंने L1 लिखा, इसको मैंने L2 लिखा।
पहली जो लाइन है इसका स्लोप मैंने m1 ले लिया, दूसरी लाइन का जो स्लोप है वो मैंने m2 ले लिया। अब कंडीशन तो ऐसे ही बनेगी, कंडीशन तो ऐसे ही बनेगी, अगर लाइन टू लाइन्स आर पैरेलल, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस की कंडीशन ये होती है, पैरेलल लाइन की कंडीशन ये होती है, m1 इक्वल टू m2 होता है तो उसको पैरेलल लाइंस बोलते हैं। m1 इक्वल टू m2 है तो उसको क्या बोलेंगे बच्चा, नहीं 10 नहीं बोलेंगे, ठीक है, वो नहीं बोलना, तुम ऐसे बोलोगे m1 इक्वल टू, मतलब स्लोप जब दोनों के इक्वल हैं तो वो कैसी लाइन है बच्चा, पैरेलल लाइन है। और अगर किसी के लाइन, अगर लाइन परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर की स्पेलिंग ही गलत लिख रहा हूं, परपेंडिकुलर लाइंस का सीन ऐसे रहता है, इन दो लाइन का जो स्लोप होगा उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल आएगा। चलो अब मैं एक चीज बता दूं, स्ट्रेट लाइन चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, तुम सारे के सारे बच्चे जेई का पेपर दोगे या फिर तुम लोग दोगे, जो कॉमर्स के स्टूडेंट रहते हैं वो देते हैं सीयूईटी का। सीयूईटी पेपर में स्ट्रेट लाइन भर भर के आता है, कंपटीशन एग्जाम तुम जो भी दोगे उसमें स्ट्रेट लाइन क्लास 11th का पूछा ही जाता है, बड़ा प्यारा चैप्टर है। नहीं भी पूछा जाएगा तो क्लास 12th में जब तुम आओगे तो जब चैप्टर करते हो तो उसमें काफ़ी पोर्शन इसका आ जाता है, स्लोप निकालना, ये निकालना, ये चीज़ें, तो इस चैप्टर को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है और ये क्लास 11th के हिसाब से बहुत स्कोरिंग है। लिमिट्स और डेरिवेटिव चैप्टर टफ नहीं है, तुमने पूरा पढ़ा, टफ लगा नहीं लगा, 15 दिन में तुम 0 पे आ जाओगे अगर तुमने रिवीजन नहीं किया तो, 15 दिन में सब 0 पे आ जाओगे। खासकर उसके जो फर्स्ट प्रिंसिपल वाले जो क्वेश्चन है उनको बार बार करना होगा, डेरिवेटिव को बार बार करोगे नहीं तो सब 0 पे आ जाओगे। तो बेटा मेरे को बताओ पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, m1 इक्वल टू m2, और परपेंडिकुलर कंडीशन क्या होती है, m1 m2 इक्वल टू -1। अब यहां से यार कुछ चीजें मेरे को समझ में आ रही, जैसे जैसे एक लाइन है, एक लाइन है और उसका जो स्लोप है वो 2/3 गिवन है, और ये लाइन दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप क्या होगा, तो क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी होगी। तो सबसे मजेदार बात ये रहेगी कि अगर तुम m1 गिवन है तो m2 कैसे निकालोगे, मतलब ये 1/m1 करोगे ना, तो ये जो भी गिवन होता है इसको पहले तो उल्टा कर दो और बस माइनस साइन लगा दो, आंसर हो गया। फिर से सुनना, अगर तुम्हारे पास m1 की वैल्यू 5 है, कोई बच्चा बताएगा m2 कितना होगा, -1/5। बेटा m1 की वैल्यू 0 है तो m2 कितना होगा, वेरी गुड, इन्फिनिटी। समझ में आ गया, ये होगा 1/0, 1/0 और 1/0 क्या होता, इन्फिनिटी। आगे सुनो, अगर m1 की वैल्यू इन्फिनिटी है तो m2 कितना होगा, 0, क्योंकि 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0, और 1/0 क्या होता, इन्फिनिटी। ठीक है, अब तुम्हें समझ में आ गया कुछ कुछ, यही बातें थी जो तुम मेरे से डाउट पूछ रहे थे। अच्छा, ये लिखना चाहो तो लिख दो, या तो क्वेश्चन, या लिखना चाहोगे तो लिख लो, ये कंडीशन ऐसे, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे लिख लोगे तो याद रहेगा, लिख लो बेटा लिख लो, ठीक है। को किस चीज का, वो रहेगा, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ ना उसको मैं सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कुछ और लॉजिक है जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा अभी। अगर कहीं किसी का स्लोप, बेटा तुम लोग हटो तो हटो हट, अभी जैसे ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें तुम्हें थोड़े से डिटेल में समझ में आएंगी और क्या चल रहा है एक्चुअली, होता क्या है ना, अब तुम लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर एक वैल्यू आपने 0 लिख दी, एक इन्फिनिटी लिख दिया, कहाँ से स्लोप -1 हो जाएगा, लॉजिक समझ में आ रहा। मैं सिर्फ अभी कुछ वैल्यू बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर 0 है तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी है तो 1/इन्फिनिटी क्या होता है, ठीक है। अगर कहीं अगर कहीं m की वैल्यू इन्फिनिटी है, इसका मतलब एंगल कितना होना चाहिए, एंगल अगर मैं पूछूं थीटा कितना होगा तो 90 डिग्री होता है, क्योंकि 1090 क्या देता है, इन्फिनिटी देता है। आगे बढ़ो, ये छोटा सा सवाल है, जल्दी से आंसर निकालो, तो पहले क्वेश्चन लिखोगे, सारे आंसर निकालो, जल्दी लिखो। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, 2 पॉइंट गिवन है, पहले पार्ट का अगर स्लोप निकालोगे
फॉर्मूला यही है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये तुम्हारा m आ गया, है ना, डायरेक्ट आ रहा है m। ऐसे ही बी पार्ट निकालेंगे। बी पार्ट का स्लोप निकालोगे -2 माइनस -2 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 3 -2 + 2 डिवाइडेड बाई 4। 0 आंसर आ गया, ये स्लोप हो गया। सी पार्ट, सी पार्ट अगर निकालोगे 2 पॉइंट दे रखे हैं तो यहां से m निकल के आएगा डायरेक्ट 4 माइनस -2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3। ऊपर आ गया 6, नीचे 0। 6/0 क्या होता बेटा? इन्फिनिटी आ गया, स्लोप इन्फिनिटी आ गया। नेक्स्ट सी के बाद डी निकालेंगे। डी में कहता है एंगल 60 डिग्री बढ़ रहा है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? 60। तो थीटा अगर 60 है तो स्लोप कितना होगा? स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है? m इक्वल टू tan थीटा। तो ये बन गया tan 60 डिग्री, और tan 60 की जो वैल्यू है वो √3 होती है। ये आंसर आ गए तुम्हारे। डन, आगे बढ़े। हाँ बेटा ये आंसर है √3। यहाँ पे हम लोग अगर एंगल निकालें, क्या बोले बेटा? हाँ, अगर मान लो एक लाइन मैंने ये बनाई, एक लाइन ये बनाई, इस लाइन को मैंने L1 लिखा, इसको L2 लिखा। इस लाइन का स्लोप m1 है, इस लाइन का स्लोप m2 है। ये एंगल इनके बीच का थीटा दे रखा है और ये फाई दे रखा है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं फाई है। क्या फाई को मैं 180 माइनस थीटा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। फाई को मैं 180 माइनस थीटा भी लिख सकता हूँ। कभी भी अगर किसी दो लाइन के बीच का एंगल पूछा जाए तो दो एंगल निकलते हैं। कौन से? एक तो ये हो सकता है एक्यूट, और एक ये भी तो भाई इन दोनों लाइन के बीच का ही तो एंगल है, ये भी दोनों लाइन के बीच का ही एंगल है। लेकिन कोई बच्चा बोलेगा सर ये क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो उनको लिखने की कोई लॉजिक नहीं है। अब मैं यहाँ पे अगर टेन थीटा की बात, सॉरी, इससे मैं क्या निकाल रहा हूँ? एंगल बिटवीन देम। तो जो एंगल निकलता है, तो टेन थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। और इस पे मॉड भी लगता है बेटा, और इस पे मॉड भी लगता है। ये हो गया फॉर्मूला। सारे बच्चे ये फॉर्मूला लिखो। अगर तुमसे बोला जाए कि दो लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, तो m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। अब यार यहाँ पे दो बातें हैं। मॉड लगा हुआ है, मॉड के अंदर में अगर वेरिएबल आता है, वेरिएबल आता है तो मॉड प्लस माइनस से ओपन होता है। तो मैं इस चीज को लिख दे रहा हूं नोट करके। तो इफ मोड के अंदर वेरिएबल आता है तो मोड हमेशा प्लस माइनस से खुलता है। खुलेगा, ठीक है, लिख लो बेटा ये नोट करके। अगर मोड के अंदर में कभी भी कोई वेरिएबल दिखाई दे तो मोड हमेशा प्लस और माइनस दोनों से खोलेंगे। दो आंसर आएंगे, जल्दी लिखो। और हिंदी में गलती मत ढूंढो, मैथ्स में ढूंढो।
इतना लिखा, इतना लिखा। आगे लिखो बेटा, ये दो केस बन रहे हैं, ध्यान से सुनना। अगर मान लो बच्चा कभी तुम सॉल्व कर रहे हो और इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है, ये है किसके इक्वल, टेन थीटा के। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो टेन थीटा पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, एक्यूट एंगल बना रहा है, तो थीटा कैसा हो गया, एक्यूट एंगल हो गया। और अगर ये निगेटिव आ रहा है तो कैसा एंगल हो गया, ऑब्ट्यूस। आगे सुनो, अगर इसकी वैल्यू कैसी आ रही है, निगेटिव आ रही, तो कैसा एंगल हो गया, कैसा हो गया, ऑब्ट्यूस। और पॉजिटिव आ रहा है तो कैसा हो गया, एक्यूट। तो मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी, एक एंगल थीटा बताया था, एक फाई बताया था। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब थीटा कैसा है, थीटा कैसा है, एक्यूट, पॉजिटिव है। अगर थीटा पॉजिटिव है तो फाई कैसा है, नेगेटिव, उल्टा हो जाएगा ना। तो इन पॉइंट को अगर नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा। अगर तुम नहीं भी लिखोगे कोई खास बात नहीं है, वो लिखा हुआ लग रहा है इसलिए कंफ्यूजन लग रहा है। लिख लो बेटा, जल्दी लिखो। देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैंने तुम्हें जानबूझ के जो फॉर्मूला लिखा है वो लिखा है m1 माइनस एम टू, और यहाँ पे मैंने लिखा है m2 माइनस एम वन। कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मॉड है ना। मॉड के अंदर में कभी भी लिखा हो बेटा, a माइनस बी का मॉड लिखा हो या फिर b माइनस ए का मॉड लिखा हो, एक ही बात होती है। समझ में आ गया, क्योंकि मॉड के अंदर मॉड तो प्लस माइनस दोनों से खुलेगा, इसलिए मैंने लिख दिया। ये लिख लिया होगा, मैं मान के चलता हूँ। एक छोटा सा सवाल जल्दी करो तो बेटा। हाँ बिल्कुल लिखना है। कहता है इफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस पाई बाई फोर है, अगर दो लाइन के बीच का एंगल पाई बाई फोर है, एक लाइन का स्लोप वन बाई टू है, तो दूसरी लाइन का स्लोप बताओ। तो थीटा गिवन है भाई, थीटा गिवन है पाई बाई फोर, एम वन गिवन है, स्लोप ऑफ एक लाइन का स्लोप पता है, स्लोप दूसरी लाइन का हमें फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क। एंगल बिटवीन टू लाइंस गिवन है, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। एंगल बिटवीन टू लाइंस का क्या फॉर्मूला बताया था बेटा, टेन थीटा इक्वल टू एम वन माइनस एम टू डिवाइडेड बाई वन प्लस एम वन एम टू, इस पूरे का मॉड थीटा, थीटा का मीनिंग पाई बाई फोर, एम वन की वैल्यू है वन अपॉन टू, एम टू नहीं पता, वन प्लस वन अपॉन टू इंटू एम टू। मॉड लगाना ना भूलें नहीं तो तुमको कुत्ता काटेगा। अब इसके बाद ऊपर नीचे एलसीएम ले लो, 1045 कितना होता बेटा, वन। तो वन माइनस टू एम टू, एलसीएम ले लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और टू प्लस एम टू। बेटा मैंने क्या किया, ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया, टू आया, नीचे एलसीएम लिया, टू आया, टू से टू काट भी दिया, ठीक। अब मॉड को मैंने बोला था एक बार पॉजिटिव से ओपन करना, एक बार निगेटिव से। तो पॉजिटिव से ओपन किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, टू एम टू को इधर लाएंगे, थ्री एम टू बन जाएगा, टू को उधर ले गए, एम टू की जो वैल्यू निकल के आ रही कितनी आ रही बच्चा, एक आंसर तो यहां से आ गया माइनस का वन बाई थ्री। लेकिन अभी हम खुश नहीं है इस आंसर से, हमें एक आंसर और चाहिए। अब की बार क्या करना पड़ेगा, मोड को कैसे खोलेंगे बेटा, माइनस साइन से, तो इसको माइनस से खोलेंगे, माइनस से खोलेंगे। अब देखना सवाल पूछ रहा हूं, देखिए कौन बताए। यार ये जो माइनस साइन है ना, ये जो माइनस साइन है बच्चे बा, ये जो माइनस है ये ऊपर एडजस्ट होगा या नीचे होगा या दोनों में होगा, आर्यन बता बेटा। ये जो माइनस है ऊपर एडजस्ट करा दूं या नीचे करा दूं या दोनों में करा दूं, ऊपर होगा नीचे, घंटा फर्क नहीं पड़ता, चाहे तो ऊपर एडजस्ट करा दो या नीचे एडजस्ट करा दो, दोनों में मत कराना। दोनों में कराने का मतलब है तुमने माइनस माना ही नहीं। समझ में आया, तो कहीं भी मैं करा लेता हूँ, चलो ऊपर वाले में करा देता हूँ और इसको यहाँ मल्टीप्लाई, M2 को इधर लाए,
3m2। ये बार 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 ऐसे क्यों नाच के आंसर आ जा रहा है, वहीं पे घूम जा रहे हैं। नहीं सॉरी, मैंने गलती करी। अब सही है, ये इधर लेके आएंगे तो ये बनेगा माइनस का m2 और ये -1 -2। आंसर आ गया मेरा, मेरा तो 3 आ रहा बेटा। अच्छा कौन सा आंसर लेंगे? बोलो बोलो, इधर की जनता बोलो। प्लस लेंगे माइनस लेंगे? पढ़ भी लो क्वेश्चन एक बार। एंगल बिटवीन टू लाइंस π/4, इतना इतना इतना, कौन सा आंसर लेंगे? बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल गलत आंसर आथू। दोनों आंसर लेंगे भाई, दोनों लेंगे, इधर उधर मत करो, दोनों लेंगे, दोनों लेंगे। क्यों दोनों लेंगे? क्योंकि देखो एक एक, हाँ हाँ सोचो सोचो सोचो, क्या ये एंगल है? क्या ये एंगल है? क्या ये एंगल है? ये तो स्लोप है। ये, हाँ, ध्यान तो सुनना, ध्यान तो सुनना, ध्यान तो सुनना मेरे बच्चे, घबराते नहीं है। यहाँ पे एंगल π/4 है π/4। ठीक, तो ये कितना होगा? ये ऑब्ट्यूस होगा। ठीक, इसलिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आया, डरना नहीं है। ये एक्चुअली क्या है, ये तुम्हारे पास में ये एक एंगल π/4 है, इसका मतलब ये एंगल π/4 गिवन है। एक लाइन का तुम्हें स्लोप गिवन है, इसका स्लोप है 1/2। ठीक, इसका स्लोप निकालना था, इसका स्लोप m2 निकालना था। m2 की वैल्यू या तो पॉजिटिव हो सकती, या तो ये होगी या ये होगी, दो आंसर हो सकते हैं। और m2 होता क्या है? tan थीटा के बराबर होता है। अगर tan थीटा निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब उसका एंगल कैसा बढ़ रहा है? ये वाला एंगल बढ़ रहा है। समझ में आ गया? तो ये दोनों ही आंसर बिल्कुल सही है। तो इसमें कभी कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे क्या दे रखा है, इससे क्या फर्क पड़ रहा है। लॉजिक समझ में आ गया? जल्दी लिख लो बेटा, मैं जानबूझ के कंफ्यूज कर रहा था क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, काट के आ जाते हैं, प्लस वाला आंसर लिख के आ जाते हैं। नेक्स्ट सुनो, मैं हटाऊं हटाऊं इसको। बिल्कुल छोटा सा सवाल है। लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस, बताओ एक्स क्या है? जल्दी बताओ, क्वेश्चन लिखो, आंसर निकालो। देखो डायरेक्ट सवाल है ना? कैसे करना बेटा? पहली बात तो उसने बोला लाइन थ्रू दिस एंड दिस, ये कोई एक लाइन है इन दो पॉइंट के थ्रू, मान लेते हैं ये लाइन है और परपेंडिकुलर है इस लाइन पे। इसको मैंने ए पॉइंट ले लिया, इसको मैंने बी पॉइंट ले लिया। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -2,6 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,8। सी पॉइंट मैंने इसको ले लिया और ये आपस में परपेंडिकुलर है बच्चा। अगर दोनों के दोनों परपेंडिकुलर हैं तो परपेंडिकुलर के केस में क्या होता है? स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ सी डी किसके इक्वल होगा? ये -1 के इक्वल होगा। अगर मैं स्लोप ए बी की बात करूं तो ए बी का स्लोप निकालेंगे तो ऐसे निकाल सकते हैं 8 - 6 डिवाइडेड बाई 4 - -2 और सी डी का स्लोप निकालेंगे 24 - 12 डिवाइडेड बाई x - 8। ऊपर बचा 2, नीचे बचा 6, ऊपर बचा 12, नीचे बचा x - 8 इक्वल टू -1। 6 से इसको मैंने 2 टाइम्स कैंसिल कर लिया, ऊपर 2 2 या 4 आ गए। ये यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा। -1 था तो इसकी वजह से साइन चेंज हो गए, मैं x को इधर लेके आ गया और 4 को राइट में लेके चला गया, तो 4 आंसर करेक्ट है। कैसे भी कर सकते हो, कुछ बच्चे इसको ऐसे भी करते हैं कि पहले प्रॉपर स्लोप निकालते हैं ए बी का m1, फिर m2 निकालते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तब करते हैं। वो तरीका भी बिल्कुल अच्छा है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट